नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। 3 दशक बाद कोऑपरेटिव से मुलायम परिवार और जो समाजवादी पार्टी है उसका वर्चस्व खत्म हो गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है, जो सहकारिता का क्षेत्र है उसमें 1991 के बाद ही समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम का जो वर्चस्व रहा है अब वो खत्म हो गया है। तो अखिलेश यादव चाहे जितना भी वो सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो बंगले में बैठकर तरह तरह के ट्वीट जो सोशल मीडिया पर वो करते रहते हैं, उनको लगता है कि राजनीति यही तक है। राहुल गांधी से सीख लेते हुए अब अखिलेश यादव का भी दिन उन्हीं की तरीके से आ गया है। एक तरफ केंद्र में अगर देखें तो राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, उसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की जनता ने यह समझ लिया है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज में भ्रष्टाचार से लेकर जो गुंडा राज, जंगल राज रहा है, उससे अगर किसी ने मुक्ति दिलाई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन कुछ दिनों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आखिर ये किस वजह से हुई? आप समझ सकते हैं कि अमेठी में एक मामला होता है और उसके बाद वो औरत खुद बयान देती है कि उसे किसने, ओवैसी के पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने कहा था कि खुद वो आत्मदाह कर ले और उसके बाद केस बड़ा होगा। यानी कि केस को बढ़ाने के लिए चुनाव नजदीक देखते हुए उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं जिसमें साफ साफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का और कांग्रेस के नेताओं का हाथ सामने आ रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ट्विटर पर बैठकर उन घटनाओं को लेकर ट्वीट करते हैं और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखें तो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश, आबादी की अगर दृष्टि से देखें तो ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसे वो किस तरीके से उसमें शासन व्यवस्था हो या फिर जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं उस सब में सबसे नंबर 1 पर कोई आया है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है, अब तक जितनी सरकारें रही हैं उसमें से। दूसरी तरफ अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ पूरे देश के सबसे और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके कामकाज से पूरा देश उनको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मान रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर में ही जो मॉडल उन्होंने जिस तरीके से दंगाइयों ने दंगे किए और उसके बाद उनसे जो भरपाई की, अभी अगर देखें तो स्वीडन से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर योगी मॉडल है उसको लागू करने की बात कही जा रही है। इसी के साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बीजेपी ने काम किया है, जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लेना हो या फिर जो गुंडा राज, जो जंगल राज है उससे मुक्ति दिलाना हो या फिर जो प्रवासी मजदूर आए उनके लिए हमने देखा कि लॉकडाउन में सबसे बेहतर अगर सुविधाएं कहीं मिल रही थी तो वो उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि मैं उत्तर प्रदेश में खुद रहती हूँ और किस तरीके से हमने देखा कि लॉकडाउन के बीच जो परेशानियां आ रही थी और उस पर हमें बाकायदा नंबर पे कॉल करके सुविधाएं मिल रही थी घर बैठे। अब इन सब चीज़ों के चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मुलायम सिंह पार्टी और उनके जो अखिलेश यादव हैं, उनके सुपुत्र, उनको नकार दिया है। अखिलेश यादव तमाम तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं कि उनका कितना बड़ा बंगला है, उसमें वो बैठकर छात्रों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के मुंह से अगर वो छात्रों की बात करते हैं तो वो शोभा नहीं देती है। नीट और जेईई को लेकर जिनको खुद कुछ नॉलेज नहीं है, जो गूगल मैप को बता रहे हैं कि वहां से टाइमलाइन पर जो डाटा है वो हट जाएगा, तमाम ऐसी उजूल फजूल की बातें विकास दुबे के जब उनका इनकाउंटर हुआ था उसके बाद वो कर रहे थे, उनको निर्दोष बता रहे थे। तो अपराधियों को शरण देने के लिए अखिलेश यादव सबसे आगे रहते हैं, अपराधियों को बचाने के लिए वो आगे आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं। तो जनता ये समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि जिस तरीके से उनकी सराहना हो रही है, जनता उनके कामों को देख रही है, उसको उसमें गड़बड़ी दिखाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव का जो ये ट्विटर पर जो राजनीति है वो चलती रहती है और ये बात जनता समझ चुकी है। और इसीलिए आपने देखा कि बीजेपी को जो 311 सीटें थी भूमि विकास बैंकों के चुनाव हुए हैं प्रदेश में, सहकारी भूमि विकास बैंकों के जो चुनाव हुए हैं, 311 में से 281 सीटें उसको मिली हैं। ये ऐतिहासिक जीत रही है बीजेपी के लिए। बाकी जो उसमें देखें तो समाजवादी पार्टी ने जो उनका वर्चस्व रहा है अभी तक, उसमें वो खासा जो कुछ भी अखिलेश यादव ने किया है उसका ही खामियाजा भुगता है उन्होंने और इसीलिए उनको सीटें नहीं मिली हैं। थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं, देखें कि 311 में से 281 जो सीट है वो बीजेपी को मिली है। इससे पहले दबदबा जो रहा है, वर्चस्व जो रहा है वो मुलायम सिंह पार्टी का ही रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें अब इनका वर्चस्व खत्म हो गया है। इसी के साथ अगर कहें तो और भी कई सारी पार्टियां हैं जिन्होंने इसमें जो सीट बच रही हैं उस पर उन्होंने जीत हासिल
की है। अब इसको लेकर बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके समर्थित उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव में 311 में से 281 सीटें जीत ली है। 1991 से अब तक सहकारिता के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव परिवार का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो राजनीति रही है इतने दिनों तक, उनका जो बस घोटाला सामने आया था, तमाम तरीके की जो उन्होंने झूठ के पुल बांधे थे, जिस तरीके से वो लगातार सोशल मीडिया पर लगी हुई थी, कोई भी अपराधी जिस पर नकेल कसी जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको बचाने की मुहिम में जुट गई थी। यहाँ तक अखिलेश यादव आजम खां को लेकर, डॉक्टर कफील को लेकर तमाम ऐसे हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से डॉक्टर कफील खान ये कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हम आपको सिखाएंगे कि देश कैसे चलाया जा सकता है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। तमाम ऐसी चीजें वो उस वीडियो में बोलते हैं और जब उस पर कार्रवाई होती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा उस आतंकी और उस देश तोड़ने वाले इंसान के साथ खड़ी हो जाती है। यहीं पर अगर बात करें तो डॉक्टर कफील की रिहाई की वो बात कर रहे हैं, वो उनको पकड़ा गया, उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अगर उसे देखें तो वो बिल्कुल अलग है। लेकिन इससे पहले जो निर्दोष थी साध्वी प्रज्ञा, जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, उसके बाद भी उनको कितनी यातनाएं दी गई, उस पर इनका बयान, इनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। तो ये दिखाता है ये दोहरी मानसिकता है और कांग्रेस कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही वो अल्पसंख्यकों का ही जो वोट लेने के लिए किस तरीके से उन पर जो मेहमान नवाजी, जो उनके तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है उत्तर प्रदेश में, अब वो दिल लग चुके हैं। अब जनता समझदार हो चुकी है और इसीलिए लगातार इनका जो वर्चस्व जो है वो खत्म हो गया है, कांग्रेस का पहले से ही और अब समाजवादी पार्टी का भी। तो आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही राज करेगी और योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है उत्तर प्रदेश में वो धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। और इससे विरोधी इतना परेशान है, इतना व्याकुल है कि कई सारी ऐसी चीजें, घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। यहाँ तक कि बयान भी कई जो विक्टिम हैं वो दे चुके हैं कि इसमें उनको उकसाया किसने और किस तरीके से ये सब कुछ करने पर मजबूर किसने किया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने कुछ दिन पहले देखा है, चाहे वो कांग्रेस रही है या समाजवादी पार्टी रही है, जो झूठ बोलती आ रही है। लॉकडाउन में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, जो योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन व्यवस्था से लेकर जिस तरीके से बसों को चलाना हो, जो दिल्ली से लोगों को निकाल कर बॉर्डर पर भेजा जा रहा था, जिस तरीके से लोग पैदल जा रहे थे और उस वक्त अगर किसी ने मदद की तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी। लगातार पूरे देश में जो प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रही थी, जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, जो भूखे थे लोग, जो दिल्ली से निकाल कर बॉर्डर पर बिठा दिए गए थे, जो डीटीसी बस से लाकर वहां पर छोड़ दिए गए थे, उन लोगों की व्यवस्था की, उनको खाने से लेकर और जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, अब वो जनता योगी सरकार के कामकाज को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को ही चुन रही है। और साफ सी ये बात है कि अखिलेश यादव को ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा झटका उन्हें उत्तर प्रदेश में लगा है और जो भी उन्होंने इतने दिनों में झूठ बोले हैं, जिस तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाए हैं, वो काम नहीं आए। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है और लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है। और उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है, उस पर विपक्ष यानी कि जो समाजवादी पार्टी रही है उसका जो वर्चस्व रहा है, विपक्ष का भी बयान इस पर आया है। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, यानी कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी का ये कहना है कि राज्य की मशीनरी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ अब यही बचा था, क्योंकि जब इनकी जहां पर हार होती है, जहां पर जनता इनको नकारती है, ये ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। और यहां पर भी अब ये कह रहे हैं कि मशीनरी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया था। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी एक बार फिर ईवीएम का रोना रो रही है जब उन्हें चुनाव में हार मिली है। इससे पहले कांग्रेस कहती आ रही है कि उसे ईवीएम में खराबी थी और इसीलिए उसकी हार हुई है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें बनती हैं, वहां की ईवीएम में कोई खराबी नहीं होती, वहां की ईवीएम सही चल रही होती है, वहां पर ये सवाल नहीं उठाते। लेकिन जहां पर ये हार जाते हैं, जहां पर जनता इनको लात मारकर भगाती है, वहां पर ये ईवीएम का ही रोना रोने लगते हैं। और एक बार ईवीएम का ठीकरा फिर से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ठीकरा फोड़ रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में हार चुकी है। तो आने वाले चुनाव में इससे बड़ी हार का सामना
अखिलेश यादव को करना पड़ेगा, तब भी ये यही कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली गई थी और इसीलिए हम हार गए। तो आने वाले चुनाव में भी ये ईवीएम का ही ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, भाजपा की ही सरकार फिर से बनेगी और योगी आदित्यनाथ को ही जनता चुनेगी। और उस समय भी जो आज ये कह रहे हैं कि मशीनरी ने चुनाव को हाईजैक किया था, अब यही रोना अखिलेश यादव फिर रोने वाले हैं। दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचार के और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो ये उठा रहे थे, और ये मुद्दे उठाते हैं और जनता इनको ट्रोल भी करती है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो या फिर गुंडा राज हो या जंगल राज हो, ये जो मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश में अब तो नहीं है, लेकिन इससे पहले हुआ करते थे। और उस वक्त अखिलेश यादव मौन रहते थे, क्योंकि उसमें इनके ही गिरोह के लोग शामिल होते थे। और आज भी वही लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, जो अपराधी, वो भी समाजवादी पार्टी के ही निकल कर आते हैं। अखिलेश यादव को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव का कुछ भी नहीं बचा है। तो तमाम झूठ, तमाम ट्वीट जो सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे थे छात्रों की दशा को लेकर, नीट और जेईई को लेकर, जो बहुत बड़े मसीहा बन रहे थे अखिलेश यादव, अब वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नकल किसी के राज में हुई है तो अखिलेश यादव आज वो जेईई और नीट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक तरफ तो इनके राज में जो परीक्षाएं होती थी उसमें किस तरीके से जो नकल माफिया थे वो काम करते थे। पैसे लेकर बच्चों को पास कराया जाता था, बिठाकर सामने गेट बंद कर दिया जाता था। जब बैच आती थी तो उनको वहीं से गेट से ही वापस कर दिया जाता था और अटैची भर के पैसे उनको वहां पर पकड़ा दिए जाते थे। और ये सब अब नहीं हो रहा है, और इसीलिए अखिलेश यादव छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है और जनता इस बात को समझ चुकी है। तो जमीनी हालात जिस तरीके से हैं, और जमीनी हालात पर वो बात नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने महल में बैठकर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। जमीनी हालात को देखना होगा, जमीनी हकीकत को देखना होगा, और उसके बाद ही आप चुनाव जीतेंगे। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जमीन पर काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है अब बीजेपी को लगातार ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में मिल रही है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।